नॉट इंडी अलायंस तो सिर्फ और सिर्फ झूठ और मक्कारों का अलायंस है। झूठे उत्तर प्रदेश और देश की जनता को झूठा वादा 8500 का खटाखट और फटाफट और सटासट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नीट में भी तो लालू के लाल तेजस्वी जी के पीएस का नाम आ रहा है, उनके बंधुओं का नाम आ रहा है, सिकंदर यादवेंदु। अरे सुन लीजिए, अरे बैठो मित्र बैठो, बीपी हाई मत कीजिए। ये समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों का यही हाल होता है, मिर्च नीचे से लगती है तो खड़े हो जाते हैं। 99 का रिचार्ज कम पड़ रहा है। एक कहावत है देशी, इस बार एक व्यक्ति गधे को घोड़ों की रेस में दौड़ा दिया गया, वो इसी बात में खुश है कि मम्मी ने मुझे घोड़ों की रेस में दौड़ाया था। काला दिवस देश को बंधक बनाने वाले 21 माह तक वो आज संविधान बचाने की बात करते, जिसकी दादी ने लोकतंत्र की हत्या की, जिसके पिता ने लोकतंत्र की हत्या की, जिसकी माता ने लोकतंत्र की हत्या की, वो आज संविधान बचाने की बात करता है। देखिए नीट वाले का सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया, और उसके बाद आपको याद होगा एक जो नीट के एनटीए के अध्यक्ष थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। उसकी जगह खेरमा जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। पहले कहा जा रहा था नीट में भी तो लालू के लाल तेजस्वी जी के पीएस का नाम आ रहा है, उनके बंधुओं का नाम आ रहा है, सिकंदर यादवेंदु। मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी से हो चाहे आरजेडी पार्टी से हो, आपकी केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार उठवा लीजिए, गिरफ्तार करवा लीजिए। ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, पुलिस आपके पास, सब आपके पास है, तो फिर बोलना क्यों? रोना क्यों कितना कि ईडी और सीबीआई छानबीन करती है? तब जब ईडी और छानबीन कर रही है ना सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कर रही है ना, तो फिर मुद्दा ही नहीं रह जाता है। हाँ, जब ये आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं तो इस सतीश गौतम पे सीबीआई जांच करवाइए। जिसने महिला पकड़ी हो, उन पर जमीन पे कब्जा कर रखा हो, मर्डर करवा रखा हो, उस पर सीबीआई जांच करवाओ, उसे हटवाओ ना। क्यों नहीं है? अरे ऐसे चूम रहे थे, वो महिला सम्मान कहाँ चला गया? भाजपा की महिला को पकड़ा जा रहा है, उनका ऐतराज नहीं है, उनका अब ये बात आ रही है तो क्यों नहीं है? महिला नहीं है कौन? आम आदमी पार्टी की महिला नहीं है, या सिर्फ भाजपा? ये ऐसा नहीं करेंगे कि भाजपा के नेता किसी को बर्खास्त नहीं करेंगे ये लोग। खास बाकी जो कांग्रेस हो या आम आदमी हो, उनके पे आरोप उठाते हैं ये लोग। अच्छा, आपका नाम क्या है? अरे नाम पूछ रहा हूँ यार। संजीव नाम है मेरा। संजीव। हाँ। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि गलती से सरकार बना ले, धोखा से। कैसे धोखा दिया? जाके देखो ना, 25, 26, 27, 28 इनकी क्वांटिंग नहीं हुई थी। जो अलीगढ़ में जो सांसद हुआ है अभी, जो हमारे यहाँ जो चल रहा था, चूँकि लोग अब के जो ना हमारे यहाँ मोदी जी के चेहरा पे वोट नहीं पड़ रही थी। सुन लीजिए, वो सांसद के प्रत्याशी के चेहरे पे वोट दे रहे थे हम लोग सारे। मैंने खुद समाजवादी को वोट दिया है। सुन लीजिए क्यों दिया है। हाँ दिया है। अरे बाप क्या बात क्या खाजा, कुछ नहीं है। आप अगर हिम्मत हो तो आप करवा लो दोनों चुनाव, करवाओ ना दोबारा चुनाव। सुन लीजिए, यूपी में दोबारा चुनाव करवाइए ना, सच का सच हो जाएगा। दोबारा काउंटिंग करवाओ। अरे सुन लीजिए, अरे बैठो मित्र बैठो, बीपी हाई मत कीजिए। ये समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों का यही हाल होता है, मिर्च नीचे से लगती है तो खड़े हो जाते हैं। 99 का रिचार्ज कम पड़ रहा है। अब सुन लीजिए, हरियाणा की 2 सीटें करनाल और फरीदाबाद, जहां पर चुनाव आयोग ने बड़खल विधानसभा और करनाल विधानसभा के कुछ बूथों पर ईवीएम चेक करने का आदेश दिया, जहां कांग्रेस के 2 प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा और महेंद्र प्रताप जी पूर्व में हरियाणा में 2 बार मंत्री भी रहे। उन्होंने 2-2 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा की है और ईवीएम की जांच के लिए रिक्वेस्ट दी है। तो आप भी जाइए, अपने नेता से कहिए कि 2 लाख रुपए जमा करें, अरे 2 लाख रुपए जमा करें और जाकर के ईवीएम की जांच करवा ले। दिल्ली में मनोज तिवारी सांसद है ना, उन्होंने 1 घंटा तक स्कूल का बंद गेट क्यों कर रखा था? आपने देखा है ना, सोशल मीडिया में वो भी चला है ना, उसका क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि फर्जी वोट पड़ी है, क्योंकि अपने दूसरे पे आरोप आना है, दूसरे का सहन नहीं करेंगे, दूसरे पे थोकवा दो। सुन लीजिए, अगर इतना ही है, सरकार है तुम्हारी, केंद्र में सरकार है, यूपी में भी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है, तो उस इस्तीफा दिपाओ, सांसद से दिपाइए ना। तो आप रिकाउंटिंग करवाइए ना, जाइए सुप्रीम कोर्ट। अरे यार सुनिए, पहली चीज क्यों नहीं होगा बताइए ना। सुन लिए,
वोट फॉर कैश का मामला बनता है, इनके 200 जो 37 सांसद बने हैं उनकी सदस्यता बचा लें तो बड़ी बात है। 99 का रिचार्ज में एक कम हो गया, 98 रह गई हैं अभी, और 37 में से भी देखते जाइएगा कितनी कितनी जाती हैं अभी। अभी और कम होंगे, सब इंडिया अलायंस में आ जाएंगे। सर इंडिया अलायंस तो सिर्फ और सिर्फ झूठ और मक्कारों का अलायंस है। झूठे उत्तर प्रदेश और देश की जनता को झूठा वादा 8500 का खटाखट और फटाफट और सटासट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी के भाषणों में वो नरमी नजर आ रही है जो पहले हुआ नहीं करती थी। अब सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं। पहले बोलते थे कि एकदम तानाशाह वाली अहंकार ही खत्म हो गया। आप मानते हैं इस बात को कि अहंकारी हो गए थे, अब नॉर्मल हो गए हैं? सर अहंकार तो चुनाव का रिजल्ट आते के साथ ही अखिलेश यादव जी में आ गया। पत्रकार को बोलते हैं कि तुम्हारा दूसरा इलाज करना पड़ेगा, तो ये अहंकार है। वो तो योगी जी भी बोलते हैं, वो तो योगी जी भी बोलते हैं ना, तुम्हारी गर्मी है, गर्मी निकाल दी जाएगी। और सुन लीजिए अभी यहाँ के बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार तानाशाही थी और तानाशाही रहेगी, ये भी बोला है ना। स्टेटमेंट अभी तानाशाही वाली बात कहाँ? लीजिए, तुम्हारे यही के बोल रहे हैं जो माइक में बोल रहे हैं, ये गलत बात है। एक कहाँ का वीडियो तानाशाही वाला? अभी यहीं का है, यहीं का बोला है। अरे यहीं के जो इनके जो अनबाक वही बोल रहे हैं वो लोग। चाटुकार हो आप, चाटुकार हो आप, चाटुकार हो आप चाटुकार हो। क्यों अंधभक्त कैसे सरकार बोलोगे? तानाशाही सरकार है। अच्छा एक बात बताइए। नहीं शांति रखिए। तानाशाही क्या गलत कर दिया? तानाशाही मतलब क्या परिभाषा क्या होता है इसका? तानाशाही सरकार नहीं है। जो आदमी गलती से वो काउंटिंग करा रहा है और जबरदस्ती जीत रहा है तो तानाशाही नहीं है। तानाशाही दबंगी नहीं है। बताइए ना, अगर ईमानदार है तो सच्चाई की काउंटिंग करवाओ ना। बैठ सुन लीजिए भाई, आराम से, बैठ की बात नहीं है। सुन लीजिए, अगर इतने सच्चाई है ना तो यूपी अलीगढ़ की दोबारा काउंटिंग करवाओ, दोबारा चुनाव करवाओ। से आगे निकलिए। अच्छा अरे हाँ इस पर बात होगा। आगे बढ़ते हैं। वायनाड में टेंशन ना लो। नहीं कराएंगे। अच्छा एक सवाल आपसे, जैसे आपकी सरकार बनी, आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, जो आपने कहा था कि 100 दिनों में बहुत बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, पार्लियामेंट भी हो गया, अब स्पीकर का घोषणा होना बाकी है, चुनाव होगा कल, क्या लग रहा है वो बड़े फैसले लिए जाएंगे इस पार्लियामेंट में? जिस तरीके से अभी वोटिंग का है, सीट बंटवारा हुआ है, उस हिसाब से। सर देखिए, 10 साल तो ट्रेलर था, मूवी अब रिलीज होने वाली है। आज तो पहला दिन था, शपथ ग्रहण चल रहे हैं कल से और आज तक। कल जब इस स्पीकर का फैसला हो जाए उसके बाद देखिएगा, पहली बार तो विपक्ष अभी स्पीकर पे ही मुक्की खाने वाला है। हार तो इन्हें लोकसभा में तो हार मिली है, अभी सदन में भी इनको हार मिलने वाली है, जो इन्होंने स्पीकर के लिए के सुरेश जी को नॉमिनेशन कराया है। अभी इन्हें देखते जाइए, इन्हें कितने कितने तमाचे पड़ने वाले हैं लोकतंत्र के। कुछ बड़े काम बता दीजिए जो ये होने वाले हैं इधर 100 दिनों में। 100 दिनों में यूसीसी की बात कीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कीजिए। 1 इलेक्शन 2029 में होगा। सर अभी सारी चीजें, अभी एनआरसी भी आएगी, टेंशन ना लीजिए। पहले आपका आएगा यूसीसी, फिर आपका पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म होगा, वक्फ बोर्ड खत्म होगा, राइट टू वर्कशॉप एक्ट खत्म होगा, 35A और 35 दोनों ही धाराएं संविधान से खत्म की जाएंगी। अभी देखते जाइए, अभी तो आरंभ है प्रचंड। विपक्ष इस बार मजबूत है, इतना बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, मतलब मजबूत। जो जमानत पे 232 सीट है, 29 रह गई। सर टूट गया है, तीन तो चले गए। आम आदमी पार्टी ने टाटा बाय बाय कर दिया, जिस दिन फैसला आया उसके अगले दिन ही सबने देखा ना। एक और सवाल है मेरा, अहंकार वर्सेज अब राहुल जी कहने लगे हैं, पहले पप्पू से अब राहुल पर आ गए हैं। एक कहावत है देशी, इस बार एक व्यक्ति गधे को घोड़ों की रेस में दौड़ा दिया गया, वो इसी बात में खुश है कि मम्मी ने मुझे घोड़ों की रेस में दौड़ाया था। कहाँ जीत गया? 99 ज्यादा होता है कि 240? अपनी सीट मम्मी की सीट बोल करके जीत गए। दोनों निकल गए तो इस्तीफा दे दिए ना एक से। अभी देखते जाइए, मम्मी हो गई, बहन हो गई, यही चलता रहेगा क्या? वाड्रा जी के अरमानों पे पानी फेर दिया। वो तो शेरवानी सिलवा करके बैठे हुए थे, हम भी जाएंगे पार्लियामेंट।
नहीं गए। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके चलती थी, सिलेंडर ही बस्ट हो गया। चूड़ी बेचती थी ना डॉक्टर मनमोहन जी के लिए। समझिए देखिए डॉक्टर मनमोहन जी के देखिए सिलेंडर तो अभी भी भारी ही है। और पहली चीज ना, इनकी सरकार के दौरान में सैफई महोत्सव होता था, अब काहे को नहीं होता। 2017 से 2024 हो गया, 7 वर्ष के दौरान। अरे तो भैया जनता का पैसा ही नचवाने के लिए चाहिए था क्या? क्यों नहीं बोलते हैं? मायावती जी भी अपने जन्मदिन पर करोड़ों के हार पहना करती थी नोटों के, अब क्यों नहीं होता है जन्मदिन? और मुलायम सिंह यादव जी के लिए बग्गी आती थी लंदन से, 2022 से पहले क्यों नहीं आ रही थी? 2017 से लेकर के 22 तक क्यों नहीं आई? अब तो मुलायम सिंह यादव जी ही अल्लाह को प्यारे हो गए। अगर स्पीकर कौन बनेगा, कौन सी पार्टी से? ओम बिरला रहेंगे या जाएंगे? ओम बिरला रहेंगे। हाँ हाँ जी, देखिए उनका कोई वजूद ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी संसद की परंपरा को तोड़ने का कार्य कर रही है। आज तक जो भी स्पीकर चुना गया वो सर्वसम्मति से चुना गया, उसके विरोध में कभी कोई नहीं गया। तो इन्होंने उस परंपरा को तोड़ने का कार्य किया। तानाशाही की बात करते हैं, तानाशाही तो इनकी दादी ने किया था। 21 महीने तक देश में लोकतंत्र को बंधक बना के रखा। पार्लियामेंट में कि संविधान, इमरजेंसी वाले संविधान बचाने की बात ना करें। काला दिवस देश को बंधक बनाने वाले 21 माह तक वो आज संविधान बचाने की बात करते, जिसकी दादी ने लोकतंत्र की हत्या की, जिसके पिता ने लोकतंत्र की हत्या की, जिसकी माता ने लोकतंत्र की हत्या की, वो आज संविधान बचाने की बात करता है। आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, केजरीवाल का जमानत नहीं हुआ? नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? देखो कर्मण्येवाधिकारस्ते या फलेषु कदाचन, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। उन्होंने फ्री बस नहीं, मैं कर्म बताता हूँ, केजरीवाल के कर्म बताता हूँ। बस फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को 1,000 देने वाला है, बहुत कर्म के। 1,000 दिया? दिल्ली में को पानी फ्री मिल रहा है? पानी ही नहीं मिल रहा है। देखिए दिल्ली में पानी की कमी और अन्न का अनशन हो रहा है। अरे भैया पानी छोड़ो ना, किसी अनशन कर रही, क्या लग रहा है उसका असर होगा कुछ? अरे भैया अन्न का अनशन काहे को कर रहे हो? अन्न तो भोजन पूरा लीजिए, आप जल का त्याग कीजिए, क्योंकि दिल्ली में जल की कमी है। जल तो बिस्लरी का पी रहे हैं आप, तो दिल्ली की जनता को भी बिस्लरी का पानी पिला दीजिए। नहीं, जो दिल्ली में जो पानी की कमियां है ना, पानी की कमियां पूरी ये करेंगी इनकी सरकार करेगी। करेंगे तो ये अब बात यही कर रहे हैं ना हम। आदमी भाई साहब ये बताइए, जब ये चुनाव आए थे, जब केजरीवाल को क्यों छोड़ा गया? क्यों छोड़ा? अब केजरीवाल सरकार चुनाव खत्म हो गया, जेल में भैया ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा। देखिए लड़के हैं, गलती हो सकती है, सहमत रहता हूं मैं, एक्सेप्टेबल है इनकी गलतियां। देखिए अगर कोर्ट जमानत दे दे तो अरे भाई ऐसा होता रहा है इनकी सरकार के दौरान। इनकी सरकार के दौरान आतंकवादियों से केस वापस लिए जाते रहे हैं। तो भैया ये एक्सेप्टेबल है इनका, सब ठीक है, सब चलता है। चलिए ये थी जनता की राय। एक थे कांग्रेस के पक्ष रख रहे थे और एक थे बीजेपी के पक्ष। उन्होंने कहा किस तरीके से चलेगा और कौन स्पीकर बनेगा, इस पर बात हुई। और पानी की समस्या कैसे खत्म होगी, और अनशन में बैठने से बढ़िया है कुछ काम करिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा।